हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर महिला गर्भधारण काफ़ी जल्दी करना चाहती है, लेकिन कई बार गर्भधारण करने की कोशिश में आप गर्भधारण के लिए ओवुलेशन भी ट्रैक करती हैं, ओवुलेशन का दिन निकालती हैं, फिर संबंध बनाती हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन के वक्त कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी सी गलतियाँ, जिसकी वजह से सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। फिर आपका गर्भ जो है वो ठीक से ठहरता नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि इम्प्लांटेशन के दौरान आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपको सक्सेसफुली कंसीव हो जाए। क्योंकि जब आप हर महीने प्रयास करती हैं कि मैं माँ बन जाऊँ, ओवुलेशन का दिन भी सही चुन लेती हैं और फिर संबंध बनाती हैं, तो छोटी छोटी सी गलतियाँ जो होती हैं वो इम्प्लांटेशन के वक्त में भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। होता ये है कि जब किसी महिला का इम्प्लांटेशन होता है तो सबसे पहली ज़रूरत होती है बॉडी के रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन से संबंधित। तो न्यूट्रिशनल फूड में सबसे पहला आइटम है कि आपको केला यानी बनाना डेली खाना है। जब से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इवन आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो गया है या पीरियड्स पूरा एंड हुआ है, तब से ही आपको एक बनाना डेली खाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इसमें इतनी सारी आयरन होती है, इसमें इतने सारे एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं जो एक फीमेल के इम्प्लांटेशन को बूस्ट करते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो एक केला आपको डेली खाना है। इसके अलावा आपको अनार का सेवन करना है। अगेन, अनार के अंदर विटामिन्स भी होता है, मिनरल भी पाया जाता है, फाइबर भी होता है और आयरन भी होता है, और ये सभी चीज़ें आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करती है। इवन आपके इम्प्लांटेशन से पहले ओवुलेशन के दौरान भी अगर लिया जाए, या पीरियड्स ख़त्म होते या पीरियड्स के दौरान भी लिया जाए, तो ये एग की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, क्योंकि जितना अधिक आप आयरन लेंगी उतना अधिक आपके पीरियड्स अच्छे बनेंगे और उतनी ही आपके एग की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करते हैं वन बाय वन करके। तो इसलिए अनार का सेवन भी आपको प्रतिदिन करना है। इसके अलावा कुछ नट्स का सेवन करना ज़रूरी है, जैसे अखरोट का सेवन करना ज़रूरी है, बादाम का सेवन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे मल्टीपल विटामिन्स हैं जो बॉडी के रिक्वायरमेंट उस समय होती है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है अखरोट के अंदर, जो आपके भ्रूण के विकास में बहुत मदद करता है और उसके आरोपण में भी सहायता करता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन के दौरान आपको कैसी लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए, यानी कैसा लाइफ स्टाइल आपको रखना है। कई बार इम्प्लांटेशन के दौरान अगर शारीरिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, घर में बहुत देर तक काम कर रही हैं, या फिर जो भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी जो है उसको हरासमेंट होता है, तो इम्प्लांटेशन कई बार जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता है या बीच में ही ख़राब हो जाता है। इसी वजह से आपको हर एक बार सलाह दी जाती है कि इम्प्लांटेशन के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मॉडरेटेड एक्सरसाइज करना चाहिए। आराम से वॉकिंग करिए, आराम से टहलने की कोशिश 40 मिनट तक करिए। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। इवन जिम अगर आप जाती हैं, जिम में वर्कआउट करती हैं, वेट लॉस प्लान कर रही हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस नहीं रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके इम्प्लांटेशन को ख़राब करती हैं। इसलिए जितना हो सके काम तो घर के करने हैं, लेकिन आपको अपने शरीर को नोटिस करते हुए करना है, बहुत ज़्यादा उसको एग्जॉस्ट नहीं करना है। इसके अलावा आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये देना चाहूँगी, कई बार जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, महिलाओं में ये सबसे अधिक देखा जाता है कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो प्रेगनेंसी के बारे में ही सोचती रहती है। प्रेगनेंसी के बारे में सोचते रहने का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी कब रुकेगी, मुझे ओवुलेशन कब हो जाएगा, मुझे इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा या नहीं, क्या करूं ऐसा कि मुझे गर्भधारण जल्दी से हो जाए, और यदि गर्भधारण के लिए सारे प्रयास कर लिए तो गर्भधारण के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, क्या मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे तो इससे आपका कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा, और वो सारे ही तनाव बढ़कर आपके हार्मोन्स की जो स्थिति होती है, जो एक गर्भधारण के लिए चाहिए होती है कि प्रोजेस्टेरोन बढ़ना चाहिए, एस्ट्रोजन बढ़ना चाहिए, ये नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको डाइट बताए हैं
केले के सेवन से, अनार के सेवन से कई बार प्रोजेस्टेरोन बढ़ते भी हैं और इसके साथ गर्भधारण करना आसान होता है, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट मिलता है। लेकिन स्ट्रेस लेने की वजह से इन सारी ही चीज़ों पे पानी फिर जाता है। छोटी छोटी जो आप उपाय कर रही हैं वो सब कुछ विफल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, हार्मोन्स आपका डाउन चला जाएगा और फिर कंसीव होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए चाहे आप किसी भी तरह से गर्भधारण कर रही हो, एडवांस ट्रीटमेंट ले रही हो, IVF करा रही हैं, IUI करा रही हैं या नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी कंसीव करने में। बहुत जल्दी आपकी सुनी कोख जो है वो बढ़ जाएगी। भगवान करे कि हर एक महिला को माँ बनने का सुख मिले। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।